लोग मोदी जी को वोट डालते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी पत्नी को नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या भाषण से तुम्हारा पेट भर जाएगा? भाषण से जज्बात उभार सकते हैं, और मुझसे ज्यादा कोई तकरीर भारत में नहीं कर सकता। चैलेंज देकर कह रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि देश के प्रधानमंत्री आप युवाओं को नौकरी क्यों नहीं देते? 7 लाख नौकरियां हैं। सुनो कच्छ के बेरोजगार नौजवानों, सुनो गुजरात के बेरोजगार नौजवानों, सुनो भारत के बेरोजगार नौजवानों, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास 60 लाख नौकरियां हैं, और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। मोदी सिर्फ भाषण देते हैं, वादे करते हैं, ड्रामा करते हैं, और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। 60 लाख नौकरियां कहां पर हैं? मैं पढ़ के सुनाता हूं मीडिया के लिए। बोलना है ना, हमारे दोस्त हैं, दुश्मन भी हो सकते, मगर मैं आपका दोस्त हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में 9,10,000 नौकरियां हैं। कितने हैं? 9,10,153 नौकरियां हैं। कितनों को नौकरी होना? हाथ उठाओ। कितनों को नौकरी होना? हाथ उठाओ। डरो मत, कुछ नहीं होता। अब जब नौकरी होना, ये 9 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में, और बैंक में कितने नौकरियां? पब्लिक सेक्टर बैंक में 2 लाख, 2 लाख 2 लाख नौकरी है। भारत के प्रधानमंत्री नौकरी क्यों नहीं देते? तो बोलते कश्मीर फाइल देख ले। फिर हेल्थ में 1,64,480 नौकरियां हैं। 1,64,000। आंगनवाड़ी में 1,76,057 नौकरियां हैं। अब बोलो ये भड़काऊ भाषण है? प्राइमरी एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के नवोदय विद्यालय में 16,329 नौकरी है। 16,339। स्टेट के प्राइमरी स्कूल में प्रदेशों के 8,37,000 नौकरियां हैं। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री के मातहत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 18,647 नौकरी। IIT, IIIT, IIM, NIT में 16,687 नौकरियां, वैकेंसी हैं। दूसरे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में 1,662 नौकरियां हैं। आर्मी और पुलिस में, इंडियन आर्मी में 1,07,505 नौकरियां हैं। सेंट्रल रिजर्व फोर्स में 91,929। प्रदेशों की पुलिस में 5,31,737। सुप्रीम कोर्ट में 4, हाई कोर्ट में 419, डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट में 4,929। तो टोटल कितना हुआ? 60,82,130। अब भारत के युवाओं से पूछ रहा हूं, तुम ओवैसी को गाली दो, बल्कि तुम्हारा बस चला तो मेरी जान भी ले लो, मगर यह बताओ कि 60 लाख नौकरियां देश के प्रधानमंत्री और भाजपा तुमको क्यों नहीं दे रही है? तुमको क्यों बेरोजगार बना के रखी है? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया
दुनिया में अगर कहीं पर नौजवान युवा बेरोजगार है सबसे ज्यादा तो भारत में। और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी हैं पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। बीजेपी का एमपी है वरुण गांधी, बीजेपी का, और अपनी पार्टी में रहकर कह रहा है कि देश में 60 लाख नौकरियां हैं। मोदी, तुम गरीब को, नौजवान को नौकरी दोगे या सिर्फ भिड़ाते रहोगे, लड़ाते रहोगे हम लोगों को? अब मीडिया बोलेगा ओवैसी ने भिड़ाने की बात की। मीडिया 60 लाख का जिक्र नहीं कहेगा, ओवैसी ने कच्छ में भाई भिड़ाने की बात की। यही देखना, अब देखना कल सुबह 11 बजे एक छोटा शुरू होगा और शाम में 6 बजे से हमारी निकाह होगा, शादी करेंगे हमारे। हम तो टीवी के लिए दूल्हे भाई हैं, बगैर हमारे इन लोगों को चैन नहीं मिलता। मगर 60 लाख नौकरियां कौन देगा? 60 लाख नौकरियां प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते? मैं आज इस जलसे से भारत के युवाओं को पैगाम दे रहा हूं, तुम अपनी नौकरी का डिमांड करो देश के प्रधानमंत्री से। पूछो भाजपा से 60 लाख नौकरियां दोगे नहीं दोगे हमको? महंगाई आसमानों को छू रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कुछ इसकी बात नहीं होती है। तो इसीलिए नौकरी भारत के प्रधानमंत्री को देना है। 60 लाख नौकरी दो प्रधानमंत्री, 24 के चुनाव से पहले दो, और गुजरात के चुनाव से पहले कम से कम 20 लाख तो दे सकते आप, वरना फिर आकर बोलेंगे 80-20 कब्रिस्तान शमशान। और जो लोग मोदी जी को वोट डालते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं क्या तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी पत्नी को नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या भाषण से तुम्हारा पेट भर जाएगा? भाषण से जज्बात उभार सकते हैं, और मुझसे ज्यादा कोई तकरीर भारत में नहीं कर सकता, चैलेंज देकर कह रहा हूं। मगर 60 लाख नौकरियों का क्या होगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं देश के प्रधानमंत्री, तो वरुण गांधी को अपनी पार्टी से निकाल के बताओ मैं जो झूठ कहा उसने।